सरकार के द्वारा लीची पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए कि लीची की पहचान पूरे विश्व में है। मुजफ्फरपुर की पहचान लीची से होती है। जीआई टैग हो या फिर इसके लिए प्रॉपर वे में एक मार्केट की व्यवस्था करनी हो या एमएसपी तय करना हो, यदि सरकार इस पर सोचती है तो निश्चित रूप से किसान को भी फ़ायदा मिलेगा, व्यवसायी को भी फ़ायदा मिलेगा और इस रोज़गार से, लीची के सीज़न में इस रोज़गार से जुड़े लोगों को भी कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक महीने का यह उत्सव का माहौल कहिए, त्यौहार का माहौल कहिए, लीची का जो सीज़न आता है, जो गांव के मजदूर होते हैं, जो महिला पुरुष या नौजवान होते हैं, उन लोगों को एक महीने का जो रोज़गार मिलता था, ड्यूरेशन एक महीने की लीची की होती थी, लेकिन इस बार तो पैदावार है ही नहीं और पैदावार की कमी के कारण वो लीची का जो सीज़न आप कहिए वो 10 से 15 दिन के भीतर शाही का बताया जा रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर की शाही मिठास के लिए मुजफ्फरपुर की लीची पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अभी मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के एक लीची बागान में है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां महिला से लेकर के पुरुष वर्ग के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो सभी लीची तुड़ाई से लेकर लीची के गुच्छे बनाने और पेटी लगाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं लीची के इस मौसम में उन्हें रोज़गार का एक बड़ा अवसर मिलता है। लेकिन इस बार की जो लीची की सीज़न है, ऐसा बताया जा रहा है कि मौसम की मार के कारण लीची का जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हुआ है। शाही लीची तो कुछ दिख भी रही है, लेकिन जो चाइना लीची होती है वो चाइना लीची आपको बागान में नहीं दिखेंगी। कई महिलाएं हैं, कई बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं, उन सबसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जो महिला यहाँ पे लीची का गुच्छा बनाती है, कहीं ना कहीं रोज़गार का उन्हें अवसर मिलता है। क्या कहेंगे चाची, आप लोग काम करते हैं, इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? हाँ। क्या करते हैं? घरों काम करते हैं, घरे गोदाम में काम करते हैं। अच्छा, लीची के महीना में लीची का काम करते हैं? लीची में कमाते हैं। कितना दिहाड़ी उहाड़ी मिल जाता है आप लोगों को? 500 हो जाए। 500 हो जाए। कितना दिन चले लीची के? एक महीना। एक महीना में पहले चल जाते रहे। एक महीना। एक महीना। हाँ। एक महीना रेगुलर काम मिले आप? हाँ। परेशानी की सब भैया? कुछ परेशानी है? परेशानी अबै छै, जैसे माने काम रहलक तो यहाँ कैली, न रहलक तो घरे रहली। कैसा नहीं लीची के बार स्थिति? हमकी खराब है, लीची बढ़िया ना भेल है ना। हमकी लीची खराब है, हमकी 15 दिन नहीं चलते। अच्छा। हमकी पूरा पत्थर मार दिले है। हाँ। नहर पानी बहुत है, लीची पूरा खत्म है। खत्म है। लीची शाही तो कुछ है भी, कसैलिया चाइना लीची सब ना है, तनका मनका लीची शाही कसली। अच्छा। 10 गो में एगो फरल है। 10 गो में एगो फरल है। बढ़िया ना है ना है। रौरा सबके भी कम दिन मिली रोजगार। हाँ, तब की ना है लीची तो कैसे कम अभी हम। ज़्यादा दिन काम चलता था, कुछ पैसा वैसा आता था, कुछ काम हाँ, हो जाता था। 12,000 लोग कमा लेते थे, 10-12 हज़ार रुपया कमा लेते थे खा पी के। ताकि ये पत्थर गिरने से बहुत लीची घाटा हुआ हम लोग सबके, यही बात है। मालके ना कमाते तो हम सब कहाँ से कमाएंगे? लीची के सीजन जो एक महीने तक चलती थी, इस पर पैदावार कम होने के कारण इसमें कमी आएगी और कमी आने के कारण कहीं ना कहीं रोज़गार में भी इन लोगों को कमी आएगी। जो रोज़गार एक महीने चलती थी वो 10 से 15 दिन चलेंगे। हालांकि जिस प्रकार से लीची बगीचे में महिला के साथ साथ पुरुष वर्ग के लिए यह एक बड़ा अवसर होता है और किस प्रकार आप देख सकते हैं कि लीची का जो बैग है उसे तैयार किया गया है। और इधर देखिए बुजुर्ग एक चाचा है, वो पेटी को तैयार कर रहे हैं। लीची के सीजन में लीची का काम करते हैं। हाँ, इनका इस बार हमको हो जाएगा 13 साल लगातार। 13 साल। तो इससे तो फायदा है आप लोग को कि लीची का सीजन आता है तो कहीं ना कहीं रोजगार का एगो सब लोगों को। हाँ, अब घिरास अगर व्यापारी बचा तो हम लोग बच गए। कि किन किन लोगों को इसमें फ़ायदा होता है? लीची तोड़ने वाले को, बनाने वाले को, पेटी लगाने वाले को। ये गद्दी है, गद्दी लगा के देंगे तो पेटी लगाएंगे तो सबको फ़ायदा है। मजूरन लोग हैं, उन लोगों की फ़ायदा है। बनाती है, कुछ ले गई तो 10-20 रुपया के बेच ली। उससे चलता है। की स्थिति है लीची का इस बार? इस बार लीची का स्थिति व्यापारियों का बहुत खराब है। ये अगर नहीं आता, आंधी तूफान पानी और झड़ गया सब लीची। जिस समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश हुआ नहीं। अब बेटाइम बारिश हुआ तो लीची सब नीचे आ गया, सब खत्म हो गया। सब खत्म है। ये तो गाछी में आधा है, सब पत्थर लगा हुआ। पैदावार बढ़िया नहीं है। आप लोग को भी इससे दिक्कत होगा? हाँ, हम लोग के भी दिक्कत है। जैसे व्यापारी बचेगा तब न देगा, नहीं बचेगा तो हम उनके पीछे क्यों बउआएंगे?
कितना दिन चलेगा इस शाही लीची का अभी? शाही लीची 2-4 दिन में साफ हो जाएगा। पहले कितना दिन चलता था जब पैदा? पहले चलता था 16 दिन 17। इस गाछी में खाली हम तोड़ा है 10 रोज। अच्छा, इस बार? इस बार 3-4 दिन तोड़ेंगे, खत्म। पैदावार बढ़िया नहीं है। किसान को भी घाटा, व्यापारी को भी घाटा, और लेबर मजदूरा के भी घाटा। जब होगा नहीं तो पैसा कहाँ से देगा? तो निश्चित रूप से इस बार लीची के पैदावार में कमी आई है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने लीची के पैदावार को काफ़ी कम कर दिया है। हालांकि जो लीची बची है बगीचे में, उस लीची को यहाँ से दूसरे राज्य में, दूसरे देश में भेजी जाती है। और लीची व्यवसायी मोहम्मद शहजाद, जो राजद के नेता भी है, लंबे समय से लीची का व्यवसाय कर रहे हैं। पूरी बारीकी से इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सरकार कहती है एक तरफ GI टैग की बात होती है, मखाना हो या अन्य वस्तुएं हो, उस पे GI टैग होती है। लीची के लिए लगातार मांग की जाती है। मुजफ्फरपुर लीची का शहर, लीची पूरम कहा जाता है। स्थिति बताइए पूरी। देखिए, इस बार स्थिति तो फसल कम है, और फसल इतना कम है कि हमको लगता है कि 15-10% लीची है। जहाँ 100 लीची आती थी 10 लीची आई है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो भी व्यापारी है, मैं ही नहीं, सबको भारी नुकसान है। चाहे लीची जिस रेट में बिके तब भी नुकसान है। और आपने कहा था GI टैग की बात, तो लीची इतनी बड़ी, जो हमको लगता है कि हम लोग के लिए गॉड गिफ्ट है मुजफ्फरपुर जिला के लिए। और हजारों परिवार, हजारों के संख्या में व्यापारी हैं यहाँ, और लाखों परिवार इस 1 महीने के काम से उनका घर चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, पालन पोषण होता है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के सांसद हो, चाहे हमारे प्रॉपर, तो कभी मुजफ्फरपुर के कभी सांसद बने ही नहीं, और जो भी बने कभी अपने ज़िला से रिलेटेड जो बड़ा मुद्दा हो उसको कभी सदन में उन्होंने नहीं उठाया, और हक की कोई भी बात अपने ज़िला का नहीं किए। और हम तो उनको धन्यवाद देते हैं, दरभंगा के जो भी सांसद हो, विधायक हो, कि जो केंद्र से जो भी लाभ उठता है वहाँ के आवाम के लिए लड़ के, झगड़ के, छीन के लिए आते हैं। तो ये जहाँ तक लीची की बात है, तो मखाना से कई गुना बड़ा काम है ये। मैंने आपको पहले भी, पहचान है लीची से, पहचान है मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार की भी पहचान मानी जाती है। तो हजारों करोड़ का बिजनेस होता है, और लाखों परिवार का घर चलता है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ के प्रतिनिधि इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, पिछले बार एक रेलवे से रिलेटेड एक मामला आया था, तो हम लोगों ने आगे बात किया कि इस पर आप लोग संज्ञान लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम तो कहेंगे कि ये जो हमारे सांसद हैं, हमको लगता है वो समस्तीपुर ज़िला से है, लेकिन उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि लीची की जो इतनी बड़ी व्यापार यहाँ से होती है किसानों का। ये तो मैं बताया कि लाखों के सिर्फ व्यापारी का बात किया हूँ, और हजारों किसान भी हैं जिनका घर परिवार चलता है। मखाना जो इतना मुख्तसर जो फसल होता है, उसका इतना बड़ा तवज्जो, और लीची जो इतनी बड़ी व्यापार होती है, इसका कोई तवज्जो नहीं, न केंद्र सरकार से न बिहार सरकार से। ऐसा दोगली नीति क्यों ये बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, कि इस पे नज़र आपकी क्यों नहीं पड़ रही है? आप क्यों बहरे बने हुए हैं और क्यों अंधे बने हुए हैं कि इतनी बड़ी एक जो हमारे देखते हैं लीची, क्योंकि मैं फ्रूट्स लाइन से काफ़ी पहले से जुड़ा हूँ, तो देखते हैं ईरान से फल आ रहा है इंडिया में, इराक से आ रहा है, जो इतना छोटा छोटा जो देश है जिसके खाने की औकात नहीं है। हमारा देश जो विश्व गुरु कहलाता है, यहाँ का लीची आप एक्सपोर्ट नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ भाई? देश में नहीं जाती है लीची? बिल्कुल नहीं, जीरो। जितना भी बड़ा ये लोग प्रचार प्रसार कर ले, कोई ऐसा व्यवस्था इन लोगों ने नहीं कराया कि जिससे लीची हम लोग बाहर भेज सके। देश के बाहर जाती ही नहीं है लीची? जाती है, मैं बताता हूँ कैसे जाती है। जैसे हम लोग अभी मुंबई भेजते हैं लीची, वहाँ कुछ व्यापारी मतलब हमसे 200-300 बॉक्स एजेंट के द्वारा भेजा जाता है। हाँ, तो एकदम मुख्तसर। अच्छा, मतलब यहाँ लाखों मतलब टन होता है लीची, तो समझिए कि वो मुश्किल से 100-200 टन जाती होगी। अच्छा। 500 टन जाती होगी। अच्छा।
तो ऐसा क्यों व्यवस्था आपने नहीं अच्छा, करा? आप लोग यहाँ से जो ट्रांसपोर्टिंग करते हैं ट्रक के द्वारा या रेलवे के द्वारा, सुविधा किस प्रकार की रहती है और परेशानी कैसी आती है? देखिए, सुविधा ये तो हम लोग खुद कराते हैं। जैसे अगर रेलवे से भेजना होता है तो हम लोग बुकिंग करा करके भेजते हैं, और बाई एयर भेजना होता है तो बाई एयर में एक बॉक्स जो 10 किलो लीची होती है उसका 600 से 800 रुपया किराया एक बॉक्स का आता है। अच्छा। अगर सरकार इस पे भी ध्यान देती, हो सकता है 200-300 कम लगता, तो फिर किसान का जो माल समय से बाहर पहुंचता तो 200-400 रुपया की आमदनी बढ़ जाती, लाखों की आमदनी बढ़ जाती, लेकिन कभी इस पर कोई ध्यान नहीं गया। और रहा बात जो हम लोग ट्रक बाई रोड भेजते हैं, खुद ट्रक का मुहैया कराते हैं, हम लोग भेजते हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा सोचते हैं जैसे कि फसल का MSP तय होता है, लीची का MSP तय होना चाहिए, उसके लिए बाज़ार मार्केट बनना चाहिए ताकि एक रेट आप लोग को तय हो जाए कि इस रेट में बेचेंगे तो उस सबसे फ़ायदा होगा आप लोगों को? बिल्कुल ऐसा होगा तो फ़ायदा तो होना ही है। मान लीजिए मार्केट ख़राब है लेकिन रेट एक तय हो जाएगी तो फ़ायदा तो होगा ही। लेकिन मैं तो आपको बताया भी हूँ कि सरकार की कभी इस पर कोई चिंता रही नहीं, कभी कुछ इस पर सोच विचार किए ही नहीं। कहाँ कहाँ इसको भेजते हैं लीची को यहाँ से? यहाँ से हम लोग मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलोर भेजते हैं। क्या रेट अभी चल रही है कुछ? अभी तो कल तो मेरा पहला माल पहुँचेगा ही, तो कल पता चलेगा क्या रेट बिकता है। मतलब क्या उम्मीद जो है वो? उम्मीद है हमारा कि कम से कम 400-500 का सैकड़ा बिकना चाहिए। अच्छा, मार्केट की स्थिति भी अभी देख रहे हैं कि काफ़ी महंगी लीची दिख रही है। देखिए, महंगी दिखेगी ही इसलिए कि पैदावार कम है, और दूसरा ये कि अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग भी थोड़ा महंगा होता है। फिर मार्केट में देखिएगा 100-150 ही बिकेगा, चाहे यहाँ का लोग उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। स्टार्टिंग है तो कुछ क्वांटिटी कम है तो महंगी बिके। शाही चूँकि अभी तुराई चल रहा है तो कितने दिन अभी और चलेंगे? शाही है 2-4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अभी जिस बगीचे में लगभग काफ़ी बड़ा बगीचा दिख रहा है, सारे बगीचे में पहले की अपेक्षा पहले जो उत्पादन होती थी, इस बार उत्पादन की क्या रेशियो मान रहे हैं? उत्पादन 15 से 20% इस बार है। 20% तो बहुत मुश्किल से, जी बिल्कुल, मतलब 80% खत्म है? ख़त्म है इस बार। 20% भी मुश्किल से हो पाएगा, ये 15% ही कह लीजिए। अच्छा। सॉलिड, क्योंकि 5% अभी आंधी तूफान बाकी है चाइना के लिए। अच्छा। तो हो सकता है उसमें भी मौसम की मार कहीं ना कहीं आप लोग को झेलना पड़ रहा है। मौसम की भी मार पड़ी है। मौसम के मार से 10-20% लीची भी कम हुआ है। लेकिन प्रॉपर वे में सरकार से कोई सुविधा नहीं है कोई आप लोग? सुविधा कभी न थी, न आज सोच रही है, यही बात है। अच्छा, तैयार करने में तो इसमें लागत पूंजी जो लगती होगी आप लोगों की, तो उम्मीद है कि इस बार निकल जाएगी वो लागत? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग का जो पानी स्प्रे का जो खर्च है वो भी नहीं निकलेगी। हाँ, ये स्थिति बनी हुई बिल्कुल। है। देखिए, तो स्थिति जिस प्रकार से इस बार लीची की बनी हुई है, पैदावार कम होने से जो लागत पूंजी भी अगर नहीं निकलेगी तो फिर व्यवसाय क्यों करेंगे? और दूसरी तरफ जो गांव के मजदूर होते हैं, जो महिला पुरुष या नौजवान होते हैं, जो वो लोग के लिए जिस प्रकार से एक महीने का यह उत्सव का माहौल कहिए, त्यौहार का माहौल कहिए, लीची का जो सीज़न आता है, और जब उन लोगों को एक महीने का जो रोज़गार मिलता था, ड्यूरेशन एक महीने की लीची की होती थी, लेकिन इस बार तो पैदावार है ही नहीं, और पैदावार के कमी के कारण वो लीची का जो सीजन आप कहिए वो 10 से 15 दिन के भीतर शाही का बताया जा रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगी। और सरकार के द्वारा लीची पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए कि लीची की पहचान पूरे विश्व में है। मुजफ्फरपुर की पहचान लीची से होती है। GI टैग हो या फिर इसके लिए प्रॉपर वे में एक मार्केट की व्यवस्था करनी हो या MSP तय करना हो, यदि सरकार इस पे सोचती है तो निश्चित रूप से किसान को भी फ़ायदा मिलेगा, व्यवसायी को भी फ़ायदा मिलेगा, और इस रोज़गार से, लीची के सीज़न में इस रोज़गार से जुड़े लोगों को भी कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लोगों से बातचीत हमने किया है, व्यवसायी से लेकर मजदूर तक के। उन लोगों की बात से आप कितना सहमत है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।